सर्च कंसोल पे पढ़ा था, अपने पेजेस को बना के इंडेक्स किया और उसकी रैंकिंग भी हमने चेक की और रैंक हो चुकी है। ठीक है, अभी हम जो है वापस आते हैं पोस्ट में, जो हमारी बनी हुई पोस्ट है कोई सी भी ओपन करते हैं, जैसे यही ऐसी को हम एडिट कर देते हैं। तो अब आपने ना एक ऑप्शन पढ़ा था रैंक मैथ के अंदर आ रहा था टेबल ऑफ कंटेंट्स का, जो कि वहाँ पे हमने उसको नहीं लगाया, वो एक प्लगइन के थ्रू ऐड किया जाता है। तो वो हम कैसे लगा सकते हैं इसमें, वो देखने के बाद यहाँ पे हमने इसमें सारी सेटिंग अपने की है। 15 प्लस बेस्ट स्मॉल बिजनेस आइडियाज इन पाकिस्तान 2026, ये पीछे भी नंबर आ गया, आगे के नंबर दोनों तरफ से नाम बेशक यूज़ करें। प्लस ऐसा भी सही है, स्पेस अगर देनी है तो दे सकते हैं। ठीक है, तो इस पोस्ट को अभी हम नीचे करते हैं। ये सारी आपने सेटिंग लगाई है। अब एडिशनल के अंदर एक आपको कंटेंट एआई नहीं मिला। कंटेंट एआई जो है ना, ये इसमें पेड फीचर है। इसमें ना हम चीज़ें हमें बाय करने पड़ेंगे, इसके क्रेडिट्स होते हैं। तो क्रेडिट्स को अप्लाई करके फिर हम यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। इसमें होता है क्या, ये आपको पूरे पेज के हवाले से बताता है कि आपने टोटल हेडिंग कितनी यूज़ करनी है। हेडिंग यानी कि 6 होती है, तो H1 कितनी दफ़ा आपके कंटेंट में आना चाहिए, H2 कितनी दफ़ा आए, एक एक चीज़ को डिटेल से बताता है। तो वो सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल कंटेंट ये जो है ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास अभी इसके क्रेडिट मौजूद नहीं है, तो ये पेड होता है। फिर दूसरा इसमें रह गया कंटेंट एआई वाला। कंटेंट रीडेबिलिटी है। रीडेबिलिटी के अंदर जाए तो टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स प्लगइन होता है जो कि हमने ऐड करना है। ये क्या करता है, ये टेबल बना के डाटा शो करता है। आपका जो डाटा होता है ना, मतलब एंड पे या स्टार्ट में हम इसको लगा लेते हैं, ये एक टेबल दे देता है। टेबल में लिखा होता है कि सबसे पहले ये चीज़ है, दूसरे नंबर पे ये चीज़ है, तीसरे नंबर पे ये चीज़ है। तो जैसे आपका डाटा उसकी कंप्लीट डिटेल ये टेबल में शो कर देता है। ये हम कैसे बनाएंगे, हम वापस आते हैं वर्डप्रेस के अंदर। ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। हम जाएंगे प्लगइन में। प्लगइन में जाने के बाद हम एक न्यू प्लगइन ऐड करेंगे। ऐड प्लगइन, प्लगइन को सर्च करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये देखिए हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स के कई सारे प्लगइन आ गए। अब कौन सा प्लगइन आपके लिए बेस्ट है, कैसे चेक करना है, लास्ट अपडेट देखनी है आपने। हमने शायद पहले भी ये पढ़ा हुआ है कि लास्ट अपडेट उसकी देखिए 1 मंथ पहले अपडेट हुआ और एक्टिव इंस्टॉलेशन तकरीबन 6 लाख है और 200 के प्लस इसके रिव्यूज़ हैं। ये वाला 2 वीक पहले हुआ है, इसके ये 7,000 इसको यूज़ कर रहे हैं लोग। ठीक है, टॉप टेबल ऑफ कंटेंट एक ये आ रहा है, इसको 5,000 कर रहे हैं, ये भी कम है। सबसे बेहतरीन जो है वो ये पहले वाला ही है, सबसे ज़्यादा लोग इसी को यूज़ कर रहे हैं। तो हम भी इसी को इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट भी कर लेंगे। तो एक्टिवेट हो गया। अब हम इसको ना ओपन कर लेंगे, यहाँ से इसकी ये सेटिंग होगी हमारे पास। ठीक है, नो थैंक्स। अब हमने किस पे लगाना है, अपनी पेजेस पे और पोस्ट दोनों चीज़ों पे लगाना है। दोनों सेलेक्ट हैं, यहाँ से भी दोनों सेलेक्ट हैं, एज इट इज़ रहेंगे। अब पोजीशन इसकी क्या रखनी है, V4 फर्स्ट हेडिंग टॉप पे रखें तो, लेकिन मैं एंड पे रखूँगा बॉटम पे। ठीक है, ये बॉटम पे नज़र आए और शो कितनी हेडिंग, मतलब कम से कम 2 हेडिंग हो ना, तो फिर आपको ये टेबल शो होगा। तो ये 2 ही रहने देते हैं। ठीक है, वर्ड काउंट लिमिट यही रहे फिलहाल। टेबल ऑफ कंटेंट लिख लें, आप इसमें कुछ भी हेडिंग दे सकते हैं, समरी लिख सकते हैं, या टेबल ऑफ कंटेंट फिलहाल लिखा आ रहा है। ठीक है, बाकी सेटिंग सारी एज इट इज़ फिलहाल रहते देते हैं। और ओके, इसको सेव करके मैंने इसको सेव किया है। ठीक है, इस पेज को वापस आके रिफ्रेश करेंगे तो इस पेज में अभी टेबल ऑफ कंटेंट नहीं आ रहा। मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट भी ऐड हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगी, ये भी है ओके है, ये भी सारा कंप्लीट है और ये भी सारी चीज़ें कंप्लीट है। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट भी इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट का काम क्या होगा, एंड पे चले जाते हैं पेज के, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे तो नहीं आ रहा, इसके आउटपुट में इसको देखते हैं, वहाँ पे नज़र आएगा। तो आउटपुट करते हैं।
यहाँ पे भी ये वाज़ह तौर पे नज़र नहीं आ रहा कहीं पे भी। इसकी सेटिंग से इसे शो करना पड़ेगा। तो आप इसको शो कर सकते हैं अगर करना चाहें सेटिंग करके। अगर नहीं भी करना तो कोई इशू नहीं है, इसकी ये सेटिंग में आके देखना पड़ेगा। अभी हमने इसको बॉटम पे किया, बॉटम पोजीशन। इसके बाद वर्ड काउंट लिमिट, इसको हमने 0 कर दिया, 5 कर देते हैं। फिर उसके बाद बाकी सेटिंग सारी आ जाती है। अभी देखते हैं। यहाँ मैं पेजेस भी ऑन कर लेता हूँ। पेजेस में तो वाज़ह तौर पे नज़र आ जाएंगे, लेकिन इसमें ये जो है क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है। तो आपने पेज भी इसी नाम से बनाया हुआ है, ये वाला जैसे एक पेज है, हम इसको व्यू कर लेते हैं, बस इसको रिफ्रेश करके दोबारा देखते हैं। अभी शो हुआ है। तो ये देखें, इसमें तो अभी तक नहीं शो हुआ। ठीक है, पोस्ट में इसकी पोस्ट की सेटिंग को करना पड़ेगा, लेकिन ये कि पीछे ये लग चुका है। अगर आप इसको ऐसे भी रहने दें, अगर हम पेजेस को व्यू करते हैं तो ये देखें पेजेस में ही आ रहा है। पेजेस का टेबल ऑफ कंटेंट है, ये इस तरह नज़र आता है। अगर किसी पे भी मूव करना है, इस पर लिंक समझने लगा हुआ है, वहाँ पे आपको ले भी जाएगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह से आ जाता है टेबल ऑफ कंटेंट, और हम इसको इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट होता है। यहाँ से अब इसकी मतलब मेन हमें यहाँ पे चाहिए था कि ये ओके हो जाए। अब ये जो होती है ना चीज़ें, ये इसने सारी डिटेल हमें बताई कि ये चीज़ आप इसमें करें तो आपका स्कोर इंक्रीज़ होता जाएगा। अब 90% लोग जो है ना वो स्कोर को ही देखते हैं कि हमारा स्कोर जो है वो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा पेज रैंक होगा। हालाँकि ये चीज़ नहीं होती। स्कोर इम्पोर्टेंट नहीं होता, इम्पोर्टेंट होती है आपकी बाकी जो मतलब टेक्निक्स है, बाकी इसमें जो हम काम करते हैं। तो वैसे में मेन हम ऑन पेज में क्या-क्या चीज़ को फ़ॉलो करते हैं। हम इसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है हमारी, वो टाइटल होता है। जो हमने टाइटल कौन सा यूज़, मतलब पहली चीज़ कीवर्ड होती है कि कीवर्ड हमने कौन सा यूज़ करना है जिस पे सारा कंटेंट लिखा है। फोकस कीवर्ड भी वही है। फिर उसी के मुताबिक हमारा टाइटल लिखा जाता है, जो कि 60 करैक्टर, अंडर 60 करैक्टर होता है। फिर उसके बाद आ जाता है परमा लिंक, जो हम लिंक बनाते हैं, जो कि अंडर 74 करैक्टर होता है। फिर आ जाती है हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन, जो हम 160 करैक्टर की लिखते हैं। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट इसमें आ जाती है इमेज। आपने जो इमेज लगानी है और इस इमेज के अंदर आपने ओल्ट के अंदर अपना फोकस कीवर्ड ऐड करना होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आ जाता है आपने इनबाउंड और आउटबाउंड लिंकिंग करनी है, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक ऐड करनी है। आपकी अपनी वेबसाइट का लिंक एक कम से कम लगा और किसी दूसरी वेबसाइट जो कि सेम टॉपिक पे बना, मतलब सेम टॉपिक को उस वेबसाइट में, उस टॉपिक का लिंक आपने इसमें उठा के लगाना है। वो हमारा इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक ये हो जाएगी। फिर इसके बाद एक इसमें मेन चीज़ ये होती है कि आपकी जो कीवर्ड होता है ना, वो भी तकरीबन 4 पॉइंट पर रिपीट होना चाहिए। फिर ये सारी चीज़ें उन पेज में मैटर करती हैं। लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो कंटेंट होता है। अगर आपका कंटेंट नहीं अच्छा, जितनी मर्जी एसईओ कर लें, आप इस स्कोर को 100 भी कर लें, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, कंटेंट में क्या चीज़ अच्छी करनी है, कंटेंट को टॉपिक वाइज आपने रखना है, टॉपिकली अथॉरिटी बिल्ड करनी, तो टॉपिक छोटे छोटे बने हों, पढ़ने के लिए ईजी हो, जो भी यूज़र है वो उसको देखे, पढ़े और उसमें टाइम स्पेंड करे। ये ना हो कि देखिए और उसको बंद करके चला जाए। तो फिर आपका जो है ना वो पेज ऑटोमेटिकली रैंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपने फॉलो करनी है ऑन पेज में, तो ये हो जाती हैं। अब ऑन पेज के बाद नेक्स्ट अगला जो कंसेप्ट होता है वो हमारा होता है ऑफ पेज का। ऑफ पेज से पहले एक और भी है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल अभी हमने इसमें छोड़ी हुई है। तो ये देखिए, इसमें अपनी मिस्टेक आपकी आ रही है ना, छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं। इसके लिए ग्रामरली ना एक्सटेंशन आप यूज़ करें। इसको आप अपने पास पीसी में लगा लें, ऑटोमेटिक आपको गाइड करता रहता है। फिर इनको ऐसे ख़त्म कर लें आप एक एक करके। ठीक है, ये जैसे स्पेस आ रही है, एक्स्ट्रा आ रही थी, ये चीज़ें जो है ना एक एक करके आपने ऐड कर लेनी है। ये मिस्टेक्स आप ख़त्म करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। 18 के करीब मिस्टेक्स हैं। तो अभी हमने जाना है टेक्निकल के अंदर। तो टेक्निकल में क्या होता है कि सबसे पहले इसमें आ जाता है हमारे पास, हम अपनी वेबसाइट को, सबसे पहली जो चीज़ होती है वो अपनी इमेजेस को अंदर ऑल्ट लगाना होता है। जब हम इमेज लगाते हैं तो यहाँ पे हम सर्च भी कर लेते हैं टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में क्या क्या चीज़ आ जाती है। तो सबसे पहले टेक्निकल एसईओ क्या होता है कि वेबसाइट के इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज़ करता है। ठीक है, उसमें वेबसाइट की स्पीड, सिक्योरिटी, सर्च इंजन, सर्च इंजन के अंदर यानी क्रॉल हुआ है, रैंक हुआ है, इंडेक्स हुआ है, ये भी हुआ है। ये चीज़ें सारी इसमें देखी जाती हैं। तो सबसे पहले जैसे उसने बताया कि क्रॉलेबिलिटी या इंडेक्सिंग, कि आपका जो पेज है वो इंश्योर करना है कि वो इंडेक्स हो रहा है नहीं हो रहा। उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, रिपोर्ट टीएक्सटी एंड साइट मैप।
ये दोनों हमने पढ़ा। साइट मैप कैसे कहाँ से लगाए जाते हैं, ऑटोमेटिक इसमें साइट मैप डॉट एक्सएमएल और एचटीएमएल होते हैं, ये भी हमने देखा। और इनको हमने सर्च कैसे करना है और उसमें सर्च कंसोल में जाके ऐड कैसे करना है, ये हमने पढ़ा। रिपोर्ट टीएक्सटी के बारे में भी हमने देखा था, ये भी बनाई थी हमने। तो ये दो चीज़ें हैं जो क्रॉल और इंडेक्सिंग करती हैं। फिर आ जाती पेज स्पीड, आपके पेज की स्पीड कितनी है, जो कि ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, वो कैसे करते हैं। फिर मोबाइल फ्रेंडली हो, जो आपने साइट बनाई है उसको अगर मोबाइल पे ओपन करें तो बिल्कुल परफेक्ट हो, ये ना हो कि यहाँ पे सही है मोबाइल पे जाके ख़राब हो जाए। फिर इसी तरह साइट आर्किटेक्चर उसने बताया, फिर एच टी टी पी एस सिक्योरिटी बताया, स्ट्रक्चर डाटा बताया, मतलब ये इसकी मेन मेन चीज़ें बता दी है। अब सबसे पहले क्रोलिंग और इंडेक्सिंग, अगर आपको एरर आए तो आपने रोबोट डी एक्स और साइट में आपको चेक करना, जो कि हम कर चुके हैं। फिर पेज स्पीड का इशू होता है, पेज स्पीड का अगर इशू है तो वो हमने कैसे सोल्व करना है उसको हम अभी देखते हैं। मेरे पास ये एक साइट है पेज इन साइट स्पीड के नाम से। इस तरह और भी मल्टीपल साइट्स हैं जिनसे हम स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। तो हम अपनी इस वेबसाइट की स्पीड को जो है ना वो टेस्ट करते हैं। तो देखते हैं इसकी क्या स्पीड आती है। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये भी हो जाता है। ये देखिए इसकी जो स्पीड है ना वो हमें 77% मिली है। ठीक है, और ये मोबाइल स्पीड है। ठीक है, परफॉर्मेंस इसकी 77 है, इसका मतलब भी ठीक है। लेकिन थोड़ी सी इसमें कमी पेशी है जिसको हम इसको सेट करेंगे। हमारी जितनी मतलब 80+ हो तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर 100 कर लें आप तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ठीक है, ये हमारी तकरीबन 1.7 इसकी फर्स्ट कंटेंट पेंट होता है। ठीक है, इन चीज़ों को भी थोड़ा सा आपको सर्च करके देखना पड़ेगा। फर्स्ट कंटेंट पेंट क्या होता है कि जब आपकी साइट ओपन होती है ना, तो जो फर्स्ट स्क्रीन में जो कंटेंट है वो उसको शो जो हो रहा है वो 1.7 सेकंड में हो रहा है, जो कि ठीक है। 2 सेकंड से पहले टाइम में कम टाइम में होना चाहिए। तो 1.7 भी है तो ठीक है। फिर लार्जेस्ट कंटेंट पेंट, इसमें जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज है, जिस वजह से वो टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो ये रेड आ रहा है, मतलब ये चीज़ हमें सही करनी पड़ेगी। फिर टोटल ब्लॉकिंग टाइम भी इसमें आ रहा है, फिर स्पीड इसकी ठीक है। ये चीज़ें ठीक हैं। अभी जो एरर आए हैं ना उनके हल भी इसने बताए कि कहाँ पे एरर आया है, इस लोगों में एरर है, यहाँ पे एरर है। ये चीज़ें यहाँ से हम हल कर सकते हैं। लेकिन इनको हल करने का सबसे बेहतरीन तरीका वो हमारे पास वर्डप्रेस में प्लगइन है। अब ये देखिए यहाँ 77 है, डेस्कटॉप की देख लें तो डेस्कटॉप पे बिल्कुल ठीक है, मोबाइल पे इशू आ रहा है। यानी कि डेस्कटॉप की हर चीज़ बिल्कुल ठीक है, 99% आ रही है, मोबाइल पे इशू आ रहा है। अब इसकी स्पीड पहले से बेहतर इसलिए है क्योंकि ये ऑलरेडी नई साइट है। नई साइट की स्पीड हमेशा बेहतर ही होती है। अगर पुरानी होगी तो उसको आपको बेहतर करना पड़ेगा। अब हम इसकी स्पीड को बेहतर करने के लिए हम कुछ प्लगइन का इस्तेमाल करते हैं। प्लगइन में आ जाते हैं। सबसे पहले इसमें डब्ल्यू पी रॉकेट होता है। ठीक है, लाइट स्पीड कैशे के नाम से प्लगइन भी आता है। और मतलब 2-3 प्लगइन है। तो एक हमारे पास स्पीड के नाम से प्लगइन है, उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये मेरे पास पेड प्लगइन पड़े हैं, मैं पेड यूज़ करूँगा। अपलोड पे जाएंगे, आप लोगों को भी चाहिए होंगे तो मिल जाएंगे। चूज़ फाइल, तो मेरे पास दोनों पड़े हुए हैं। मैं ये जो है ना ये स्पीड 2 वाला, ये स्पीड वाला लगा लेता हूँ। तो एक मेरे पास डब्ल्यू पी रॉकेट भी है, दोनों से कर सकते हैं। डब्ल्यू पी कैशे भी होता है, कई सारे प्लगइन हैं जो काम कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों मेरे पास जो है ये दोनों बेस्ट हैं। हम इससे करेंगे इसको अप्लाई। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉलिंग पे लगा हुआ है अभी, ये इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, एक्टिवेट प्लगइन करेंगे। तो ये प्लगइन हमारा जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। और ये यहाँ पे प्लगइन टाइटल के नाम से शो हो रहा है। इस पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे इसको। ओपन करने के बाद अभी हम अगर देखें, एक्सेप्ट बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आने के बाद सबसे पहले स्टार्ट का बटन है, इसको स्टार्ट कर देंगे हम। फिर नीचे आ जाएंगे, ये हमारे लिंक हैं। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। इन एक एक करके ये लिंक सारे जो है ना जितने भी इसके अंदर बने हुए हैं सबको ये चेक करेगा, उनको बेहतर करेगा। जो जो चीज़ें इसमें एरर है उनको सॉल्व करके देगा ऑटोमेटिकली, और हमारा जो काम है ये कर देगा। इसी तरह हम सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाके अगर देखें तो सबसे पहले यहाँ पे हमें मिल रहा है ऑप्शन ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से नेक्स्ट बटन पे स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, ये स्टार्ट होगा, अभी चेक करेगा इनको।
ओके हो गया, नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, एंड पे फिनिश का ऑप्शन आएगा और इसको हम फिनिश कर देंगे। ये हमारी सेटिंग यहाँ से कंप्लीट हो गई है। अब उधर से पेज हमारे जो है ना वो स्टार्ट हो चुके होंगे स्क्रॉलिंग करना। अगर मैं आपको दिखाऊँ, टाइटल में वापस आते हैं तो ये देखिए एक एक करके पेज स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। अभी एक एक करके सारे पेज जो होंगे कंप्लीट, एंड तक जितने पेज हैं ये सारे पेजेस को काउंट करेगा, और उसके बाद हम इसकी स्पीड देखेंगे जो कि ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो चुकी होगी। इसके सारे मसले हल हो चुके होंगे, ठीक है। अब इस काम में ये लेगा टाइम, तो ये अभी होने देते हैं इसको। अभी कुछ टाइम में देख लेते हैं, अगर होगा ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको कल चेक कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको साथ वीडियो को जो है वो स्टॉप कर लेते हैं, क्योंकि ये देखें ये कंटिन्यूसली ये एक क्वेश्चन ओके कर दिया, ठीक है, स्टेटस ओके आ गया, बाकियों को वो चेक करता जा रहा है एक एक करके। तो फिलहाल हम वीडियो को स्टॉप करते हैं, ये कंप्लीट होने देते हैं।